साथियों, नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। मैं सुनीता अपने चैनल एस्ट्रो सुनंदा पर आपका स्वागत करने के लिए आतुर हूँ। कुछ ज्योतिष की बातें उसकी दुनियादारी के साथ, क्योंकि ज्योतिष एक विज्ञान है और कला भी। साथियों, ज्योतिष एक अनुभूत सत्य है। इसका आधार विज्ञान है। ऋषियों ने अपने गहन अध्ययन और अनुभव से हमारे सम्मुख इसके रहस्यों को खोला है। अनुभूत सत्यों के साथ और समय समय पर इसको ग्रंथों में वो संकलित करते रहे और संग्रहित करते रहे। आज रविवार है, आज सोमवार है। ये नई नई बातें हैं। ये प्राचीन समय से अपने मूल स्वरूप में ही जनजीवन में बसा हुआ था। हमारे तिथि, त्योहार, पर्व, मौसम, दिनचर्या, 16 संस्कार, जीवन यापन, सब में ज्योतिष बहुत गहराई से वैज्ञानिक ढंग से आरंभ से ही जुड़ा हुआ था। देखने में लगता है हम सिर्फ परंपराओं का निर्वहन कर रहे हैं। हमारा जीवन शैली बहुत प्रतिबद्धता और गहनता के साथ ज्योतिष आधार ग्रहण कर गढ़ी गई है। आज हम ज़्यादा परेशान हैं क्योंकि अपनी समृद्ध संस्कृति को हम सिर्फ परंपरा मान बैठे हैं और उसके मूल स्वरूप से हट गए हैं और ज्योतिष को एक चमत्कार के रूप में ग्रहण करना चाहते हैं, जिसमें चाहते हैं रातों रात सब हो जाए। जो ज्योतिषी हैं इस मूर्खता को ही भुनाने में लगे हुए हैं। ये पृथ्वी, ये शरीर, ज्योतिष, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, सब में 5 तत्व हैं। ये उन्हीं के बैलेंस को हमें बताता है और परिणाम से भी अवगत कराता है। परंपराएं खाना पूर्ति या फैशन की तरह अब अपनाई जा रही हैं। जीवन में ऋषियों की बताई वैज्ञानिकता हमसे दूर होती जा रही है। विज्ञान का तात्पर्य सिर्फ सुख सुविधाएं देना ही नहीं है, ये भी पंच तत्वों के संतुलित उपयोग के लिए ही बनाया गया था। अगर सुविधाओं को विज्ञान अगर घटा रहा है तो हमें पुरानी जीवन शैली को ध्यान से झांकने की ज़रूरत है। ऋषियों ने इस असीम ज्ञान को उसके निचोड़ के साथ, वैज्ञानिक सत्य के साथ, देश काल परिस्थिति के अनुसार बहुत सरल ढंग से अपनाने के लिए हमें बताया था। लोग इसे परंपरा से अपनाते रहे, पर आज उसका जटिल रूप ही हमारे सम्मुख है। इसे जटिल बनाने के चक्कर में इसके साथ कुछ हास्यास्पद प्रयोग भी किए जाने लगे हैं। ज्योतिष हर चीज़ की सटीक जानकारी है, पर गहन अनुभव और अध्ययन से। ये उथला ज्ञान नहीं है। आप प्रसिद्धि के चलते कुछ भी बोल जाएं और वो घटित हो जाएगा, कदापि नहीं। आपने भी देखे सुने तमाम आडंबर किए, फिर भी कुछ नहीं हुआ। आप उपाय बताने वाले को जीभ पकड़ने वापस नहीं गए, बस उसकी दुकानदारी यहीं से चल रही है। उपाय के नाम पर ऊल झलूल कार्य। एक छोटी सी बात बताऊं, रोज आप अपने विद्यालय जाते हैं या जाते रहे होंगे। जब आपने जाना शुरू किया था तो वो आपको दूर लगता था। आप सीधे सीधे रास्ते जाते थे। जाते जाते आपको कुछ शॉर्टकट्स की जानकारी मिली
और आप वहाँ सरलता से कम समय में आसानी से पहुँचने लगे। ज्योतिष के उपाय इसी तरह हैं। जब आप अपनी संस्कृति की समृद्ध जीवन शैली परंपरा के रूप में लेकर चलते हैं तो वहाँ भी आपको उसके छोटे छोटे रास्ते अपने आप मिलते हैं अनुभव से, और जिससे आपका कार्य आसान हो जाता है, आपकी समय और शक्ति दोनों की बचत के साथ। ये बातें गहन चिंतन मनन और अनुभव से अपने आप आती हैं। आप शॉर्टकट और सरल रास्तों पर अपने आप पहुंचने लगते हैं और आपकी एक छोटी सी बात भी बहुत गहरी और सटीक होती है। हमारे सारे उपायों का सार है हम में दया हो, देने की इच्छा हो, दूसरे के सुख का सम्मान हो। ये भावना है तो हम बिना बताए जानते हैं हमें क्या करना है अपनी क्षमता और सामर्थ्य तथा देश काल परिस्थिति के अनुसार। बाकी आराधना और प्रार्थना तो है ही। इस समय वही माहौल सारे देश में हर घर में चल रहा है। विवाह पर कई वीडियो बना चुकी हूँ। मिलान पर हो सकता है किसी की पत्री न हो या मिलान करने की परिवार में परंपरा न हो। उनका प्रश्न होगा हम क्या कैसे देखें। तो एक जानकारी रहस्य आपके सम्मुख खोलती हूँ। हम क्या कैसे देखें। तो तीसरा घर विवाह से लाभ स्थान है और लग्न से तीसरा यानी स्वयं का करेज या पुरुषार्थ। यहाँ से दशम स्थान 8वां घर है तीसरे से। यहीं जाकर आदि भी है और अंत भी। जो करने का व्यक्ति में साहस और पुरुषार्थ है उसी से पार्टनर को सुख मिलेगा और पुरुषार्थ या सही पुरुषार्थ न करने से पार्टनर का सुख समाप्त होगा, क्योंकि 10वां घर 7वें से चौथा है। यानी पार्टनर को सुख या पार्टनर से सुख। अतः सिर्फ ये पता करें और जानें वो करता क्या है और पार्टनर के लिए क्या क्या अपने पुरुषार्थ से करेगा या करना चाहेगा। इसी से ज्ञान होगा जीवन को वो कैसे लेता है, उसकी संगति, उसका आस पड़ोस कैसा है, पार्टनर की उसके जीवन में क्या जगह होगी, अपने प्रयासों से उसमें पार्टनर को सुखी करने की कितनी भावना होगी। बहुत जल्दी एक वीडियो उपायों पर भी बनाऊंगी, बहुत बहुत रोचक जानकारियों से भरी। वो तमाम बातों से पर्दा उठाने वाली जो आपके मन में प्रश्न बनकर उठती होंगी। आप बिना कुंडली के भी समझ जाएंगे जीवन में गड़बड़ कहाँ चल रही है और बहुत सरलता से बहुत सरल उपाय आप ढूंढ लेंगे जिससे आपको लाभ होगा और आपके जीवन में मनचाहा परिवर्तन होगा। ये एक छोटी सी वीडियो ज्योतिषीय कलात्मकता या मनोविज्ञान से भी आप जोड़कर देखेंगे तो उसमें विज्ञान झलकता पाएंगे। कृपया आपसे निवेदन है मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अब अगली वीडियो तक के लिए सुनीता को आज्ञा दीजिए। मेरे चैनल एस्ट्रो सुनीता पर बने रहिए और समस्त देशवासियों को मेरी ओर से नव वर्ष की और ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद।